किसको कॉल कॉल आता है, हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर। ये जो कुत्ता है ये जो ये ऐसे क्यों बोला, हमने तुम्हारे बच्चे मेरी आवाज भी अच्छा आ रही है। हमने तुम्हारा बच्चों का किडनैप कर लिया है। इसकी आवाज से तो लग रहा है यही खुद बच्चा है। ऐसे कौन बोलता है? अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो हमें $1000 दे दो। वो बहुत डर जाता है और तुरंत स्कूल को कांटेक्ट करता है, लेकिन टीचर बोलती है कि उनका बच्चा सेफ है और मिस्टर बॉब को उनके बच्चे का पिक्चर भेजती है। पिक्चर देख के मिस्टर बॉब रिलीफ हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चा किडनैप हो गया है। तुरंत तो यहाँ पे डिटेक्टिव में वो लागा है। वो स्कूल पहुंच जाता है। उसे 3 कारों पे डाउट आता है। वो है ये 3 कारें, कार 1, कार 2 और कार 3। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन सी कार किडनैपिंग के लिए यूज की गई। कौन सी क्या मतलब कौन सी कार? कौन सी कार? एक सेकंड, पहली कार में सारे म्यूजिक के आइटम्स है, फिर दूसरी कार में टेडी बेयर है, पीछे ये ऐसे तलवार रखी है क्या? एक सेकंड, स्वर्ड क्यों रखेगा कोई अपनी कार में? ये देखो यहाँ पे स्वर्ड रखी है, बाकी सारी खिलौने रखे हैं। यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, खिलौना ही होगा शायद से, और तीसरी कार में डॉक्टर के सामान है। मुझे लगता है सेकंड कार, क्योंकि अगर बच्चे को किडनैप करना है तो खिलौने से ही करेंगे, खिलौने पसंद होंगे तो आई थिंक सो सेकंड कार। बस मुझे ये स्वर्ड वाला लॉजिक नहीं समझ में आया, स्वर्ड क्यों रखी वहां पे? यूज की गई थी, सोचिए। सेकंड यार, एक तो टाइमिंग जल्दी करो यार, मैं एक तो रोक के कर लेती हूँ। जो फोटो टीचर ने मिस्टर बॉब को भेजी थी उसे देखिए। उसमें उनके बच्चे के हाथ में एक अरे पर ऐसे कैसे? मैंने तो बॉटल को देखा भी नहीं था। चीटिंग करता है तू। यार पर उसे बुला रही होगा, मतलब कार में बुलाएंगे तो खिलौने से बुलाएंगे ना यार, इसमें भी कुछ लॉजिक नहीं है स्टिल। हाँ ये कर लो पहले। आगे बढ़ते हैं। बाजार में दिन दहाड़े कोई भी पुलिस को क्रिमिनल के बारे में नहीं बता रहा था। यहाँ पे देखो बनिया पारी पूरी लिखा है। क्या कह रहा है? जस्ट अपोजिट में पुलिस 3 लोगों से पूछताछ करती है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो उस समय बाथरूम गया हुआ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो मैंने कुछ नहीं। बेचारा इतना डर के क्यों कह रहा है? पर गोलगप्पे वाला कहता है, सर मेरे पास सुबह से कोई भी कस्टमर नहीं आया, इसलिए मैं बाजार घूमने चला गया था, अभी जस्ट वापस आया हूँ। तीसरा आदमी कहता है, सर मेरी आंखें बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। तीनों की बात सुनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? सोचिए। मैं यार मुझे पहले वाले का नहीं समझा, हम वापस से सुनते पहले वाले का। एक सेकंड, पहले वाले ने क्या कहा था कि मैं तो वॉशरूम को गया था। दूसरे वाले ने कहा कि सुबह से मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया था तो मैं बाजार गया था। और तीसरा का मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर है। ये देखो, एक तो पहला वाला भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वॉशरूम नहीं दिख रहा मुझे। एंड यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ये जो कचरे का डिब्बा है इसमें बहुत सारा कचरा है। मुझे लगता है दूसरा वाला जो है वो झूठ कह रहा है। I would go with the B1। चलो जल्दी करो टाइमिंग। हाँ चलो देखते हैं। गोलगप्पे वाला झूठ बोल रहा है। उसने कहा yes! सुबह से उसकी दुकान देखो गोलगप्पे वाला ही झूठ बोल रहा है। अभी रीजन देखते क्या है। उसमें बहुत सारे डिस्पोजल और टिश्यू पेपर्स पड़े हुए हैं। देखो मैंने सही कहा था कि वहाँ पे उसका डस्टबिन पड़ा है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पूछताछ करती है। तो ऐसे क्यों देख रहा है? अभी पुलिस ने पकड़ने, मतलब पुलिस के पकड़ने से पहले ये ऐसे देख रहा है। तो क्रिमिनल का पता चल जाता है। चलिए अगली। ये जो था ना, ये जो ऐसे बेड पे सोया था, इसका सबसे बेस्ट रोल था। ऐसे रॉन एकदम अमीर था कि कोई तो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। उसके पास जॉब नहीं है, फिर भी वो हर महीने नई बाइक खरीदता रहता है।
आज रॉन ने भी नई बाइक ली है। वो वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बाइक को देख के बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जोई आता है और जोई के पास भी सेम वैसे ही बाइक होती है। लेकिन रॉन जोई की बाइक देख के समझ जाता है कि ये चोरी की बाइक है। कैसे लॉजिकल आर्मी रॉन को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे भी 34ANK06 लिखा है, यहाँ पे भी 34ANK06 लिखा है। यहाँ पे सेम सेम नंबर प्लेट है। सेम नंबर प्लेट कैसे हो सकती है? और सेम कलर भी है। हाँ, सेम कलर भी है, तो शायद से इसीलिए रॉन पकड़ा गया। 3, 4, 5। तो चलो देखते हैं आंसर क्या है। प्लेट्स को ध्यान से देखिए, एकदम आइडेंटिकल। हाँ। अब रॉन ने तो जस्ट अभी बाइक लिया है, तो उसका लाइसेंस प्लेट फेक नहीं हो सकता। मतलब जोई का लाइसेंस प्लेट फेक है और रॉन का डाउट जोई पे कंफर्म हो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव में हूँ। मेहुल के बचपन का दोस्त मनीष फॉरेन में घूमने के लिए जाता है और वापस आके मेहुल को कुछ फोटोज दिखाता है। मेहुल को बताता है कि ये वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल सनराइज है और ये वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल सनसेट है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये फोटो ये यहाँ का ब्यूटीफुल मतलब सनराइज है और ब्यूटीफुल सनसेट है ना। तो क्या देखकर समझ गया मेहुल? क्या पहले सनसेट में ऐसे हाथ रख के, मतलब सनराइज में ऐसे हाथ करके रख के खड़ा है और मतलब सनसेट में ऐसे हाथ करके बैठा है, इसीलिए शायद से। मुझे तो एक ही चीज यहाँ पे आइडेंटिकल लग रही है, वो है ट्रैश बिन। ट्रैश सेम टू सेम ट्रैश है। और हाँ, मुझे तो लग रहा है ट्रैश ही है इसे। और क्या ही हो सकता है? हाँ, यही। ध्यान से देखिए, सनराइज और सनसेट वाली फोटोज दोनों एक ही पहाड़ के पीछे से हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सनराइज ईस्ट, मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आया। एक सेकंड, वही मेरे को समझ जाता है कि उसका फ्रेंड उसे उल्लू बना रहा है। हाँ, अगली पहेली देखते हैं। तो मेहुल कैसे हंस रहा है? तू क्या समझा? मुझे पता नहीं है, मैं डिटेक्टिव हूँ। तू घूमने भी नहीं गया था, यहाँ के साइड के पार्क में गया था। आलिया रिडल सॉल्व कर रही है। अगर आलिया ने ये रिडल सॉल्व कर ली तो उसके फ्रेंड्स उसे पार्टी देंगे। इन तीनों इमोजीज को ध्यान से देख के मुझे बताइए ये कौन सी लड़की का नाम है लॉजिकल आर्मी? सोचिए। शूज रू कप शुरू कप श्रुति। हाँ, श्रुति। हाँ, बराबर, श्रुति। हाँ, बाय द वे गाइज, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि गेस द सॉन्ग बाय इमोजी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। श्रुति है। अगर ये श्रुति नहीं होगा ना, फिर आलिया तो तुरंत समझ गई। शू प्लस रू प्लस टी, ये है श्रुति। लेकिन क्या आप सब हैंडराइटिंग कैसे देखो गाइस? तुरंत बाइक का नंबर नोट कर लेता है। बाइक ग्रीन कलर की और नंबर है 6996। ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रैफिक पुलिस सारी बाइक को रुकवा देता है। ट्रैफिक पुलिस सारे बाइक्स वालों को एक साइड में खड़ा करके रखा था। मुझे क्यों काम देती? 3 ग्रीन कलर की बाइक देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चोर की बाइक है। सेकंड वाली बाइक, कौन सी बाइक तीनों में? सोचिए। अरे मतलब मेहुल को वो जो लड़की थी उसने दिखाया कि ये नंबर है। मैंने खुद पहले इसमें देख के बता दिया कि ये जो सेकंड वाला है, ये मतलब क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, मुझे लग रहा है फर्स्ट है। एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। क्या था? एक तो फर्स्ट है, एक तो सेकंड है, थर्ड तो नहीं है। देखो, क्या पता, मुझे थर्ड नहीं लग रहा। मेरी गट फीलिंग कह रही है फर्स्ट है, क्योंकि कोई ऐसा क्यों खड़ा होगा? मुझे पकड़ लिया। और ये तो हंस रहा है, सेकंड हंस रहा है। मुझे क्या पकड़ोगे तुम लोग? अगर आपने गेस किया गया नहीं, ये जो सी वाला था ये ऐसे दिख रहा था, मतलब सेकंड वाली बाइक क्यों ये ऐसे। मुझे तो लग रहा है ए। एक सेकंड, दिखाया नंबर। ये देखो, मैं बता सकती हूँ ये बी है, ए वाला नहीं है, बी वाला है। क्योंकि नहीं यार, एक सेकंड, कौन सा हो सकता है? मुझे नहीं पता यार, मैं तो एक के साथ जा रही हूँ। कोई ऐसा क्यों ही खड़ा होगा?
सेकंड वाली बाइक का नंबर देखिए 9966 है। अगर आप नंबर को आगे पीछे करेंगे तो वो हो जाएगा 6996। म्यूजिक के नंबर प्लेट को टच करें। एक सेकंड वाला करे। सेकंड नंबर को नंबर प्लेट के नंबर कब से हलने लग गए? ऐसी कौन सी प्लेट बन गई जिसके नंबर हलने लग गए? ये पहले में तो कुछ भी लॉजिक नहीं था सच में, क्योंकि नंबर्स कब से हलने लगे? यहाँ पे पुलिस है। तालाब के पास पुलिस को बहुत सारा सुपर का माल मिलता है। तालाब के किनारे गीली मिट्टी में ट्रक के पहियों के निशान भी बने हुए थे। पुलिस आसपास सर्च करती है तो उन्हें 3 ट्रक मिलते हैं। तीनों ट्रक को ध्यान से देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि तालाब के पास कौन सा ट्रक आया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ए, बी और सी तीनों ट्रक को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मैंने टाइमर स्टॉप कर दिया है अभी। देखो, एक लॉजिक तो है कि ए नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे रेत की गाड़ी होती है ना, वैसे लग रही है वो। फिर ये बी और सी में मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे सी में ऐसा लग रहा है कि सी में कैसे सामान ले जा सकते हो? सी तो पीछे से पूरा खुला है ना, तो मुझे लग रहा है बी ऐसे बंद भी है अच्छा ऊपर से। आई डोंट नो, मैं बी के साथ जा रही हूँ। प्लीज बी, क्या लॉजिक है? तीसरे वाले ट्रक के आगे देखिए एक जंजीर लटक रही है जो जमीन से टच हो रही है। उसकी वजह से वो निशान भी बन रहा था। मतलब यही वाला ट्रक। ये लॉजिक तो ठीक है यार, बट ये सच में खुला है, कैसे ले जा सकते हैं? कोई पुलिस तो ऐसे भी पकड़ सकती है उनको। क्या लॉजिक? ठीक है चलो। तालाब के किनारे आया था। पुलिस उन ट्रक के लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बाय द वे गाइस, इस बार के सब्सक्राइबर ऑफ द वीक की रैंकिंग कुछ ऐसी है। तो फर्स्ट आए है वर्ल्ड ऑफ कलरफुल एंजल्स, सेकंड आए है तन्वी जोशी और थर्ड नितिन जोशी। अगर आपको भी सब्सक्राइबर ऑफ द वीक बनना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो की आइडिया दीजिए, और जिसकी भी आइडिया मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगेगी वो होगा नेक्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ द वीक। रिजल्ट्स आएंगे नेक्स्ट थर्सडे मेरे लॉन्ग वीडियो पे। एंड मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबा के ऑल कर दिया है।